कन्हैया खूब बजाई गई बांसुरिया छोटी सी उम्र में सवरिया। मतलब तो मुझे समझ रहे हो, मतलब हमारे रिश्तेदारी में तो मतलब बहुत बढ़िया है। क्या कर रहे हो ना? नाचो सब भजन हो और कुछ करवाएंगे तो पहले एक चक्कर लगा दे ऐसा नहीं भजन बताओ। एक भगवान का भजन और जो भी भक्त नृत्य करना चाहिए तुम नहीं समय बड़े भैया मैं चालू भैया कन्हैया खूब बजाई गई बांसुरिया छोटी सी उम्र में सवरिया। कन्हैया खूब बजाई गई बांसुरिया छोटी सी उम्र में सवरिया। कन्हैया खूब बजाई गई बांसुरिया छोटी सी उम्र बोली वृंदावन बिहारी लाल की, शतकोटि भगवान की। आज रानी चंपावत ने बांदी को बुलाया और कहा कि बहन तुम जाओ और हमारे बेटा हरदौल को हमारे पास में लेकर के आ जाओ। तो आज उसी समय आज्ञा को पाते ही बांदी हरदौल के पास में पहुंची। उसी समय हरदौल सो रहे थे और कहा कि तुम्हें तुम्हारी मैया भोजन के लिए बुला रही है। हरदौल जब निद्रा से जागे तो कहा कि बांदी हम तो रोजाना ही अपने माँ के आंगन में भोजन करने के लिए जाते हैं, लेकिन आज हमारी मैया ने आपको इतनी जल्दी कैसे भेज दिया? हमें ऐसा लग रहा है जैसे आज हमारी माँ ने कुछ नया बनाया। तो कहा कि बहन आप जाकर के हमारी माँ से निवेदन कर देना। और समझा के हरदौल बोले
कहियो मेरी भाभी सिरा करके हम आए रे अभी नहा करके। और नित्य में पूजा करके चरण में शीश झुका करके। एक बार नाम हम फिर से बोल रहे हैं। देखो भैया, नाइट प्रोग्राम हमने कभी किए नहीं, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। आला में छाप हम लगाते नहीं, तो फिर से नाम बोल रहे हैं। 50 रुपए सुखबीर सिंह परीक्षित महाराज, 20 रुपए लालू यादव जरेला से, 101 रुपए कमलेश फौजी जरेला से, 101 रुपए संजय फौजी जरेला से, 101 रुपए राजीव यादव रायपुरा से, 101 रुपए रिंकू यादव पेड़त, 101 रुपए जोगेश यादव, 101 रुपए लाखन सिंह किशनपुरा से। आज हरदौल ने कहा कि बहन आप जाकर के हमारी मैया से निवेदन कर देना और कह देना कि हम अभी स्नान ध्यान करने के पश्चात अभी महलों में आ रहे। आज्ञा को पाकर के आदिवासी रानी चंपावती के पास में पहुंच गई और कहा कि रानी आप भोजन को तैयार कर लो, तब तक हरदौल आ रहे। उसी समय इतना कहकर के बाती आज वहां से चली गई। इधर उस मैया के मन में बार बार विचार आ रहा था कि मैं क्या करूं, पर भी क्या सकती थी वो माँ, वो समय ही ऐसा था। तो उसी समय उस मैया ने हाथों में जहर उठाया और रसोई की तरफ आगे की ओर बढ़ने लगी। कैसा हाल हो गया था उस माँ का। पागल सी हुई गई मैया और भोजन रही बनाई और हाथ में बर्तन दया सन पे रही लगाई। आज अपने हाथों
हाथों में जहर उठाया, रसोई की तरफ माजी की ओर बढ़ी है। मन में विचार करने लगी कि हे प्रभु मैं क्या करूं। तो करती प्यारा भवन छाती बैठी गई जाई। तो करती प्यारा भवन छाती बैठी गई जाई। आरो पर चुर कोई ओलियो जाती जाई। भोजन की थाली सजा करके बैठ गई और अपने बेटे हरदौल का इंतजार करने लगी। इधर भक्त हरदौल ने क्या किया कि स्नान ध्यान करने के पश्चात बेटा हरदौल चले तो आज बड़े बड़े अशुभ होने लगे। तो क्या क्या शुभ हो रही है। घोड़ा पे बहुत सवार सुनो सरदार गौरियो सगुन लखी छाती पटक ध्यान जवरियो। अरे बेटा की चलती सवारी और जगह की कब हुई गई है और सपना चिंता छाई।
छठी है दिल मेरी ख्याल और ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे पास में आया है हमारे बड़े भाई सुनीश भैया जी की तरफ से। तो हमारी परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना है ऐसे भक्त सदैव धर्म के रास्ते पर चलते रहे। बोलिए वृंदावन में हरियाली की। आज जैसे ही स्नान ध्यान करने के पश्चात भक्त हरदौल चले हैं तो उसी समय जैसे ही घोड़ा पर सवार हुए तो तरह तरह के शुरू होने लगे। घोड़ा पर जैसे ही सवार हुए तो छींक आ गई और आगे बढ़े तो मणिधारी सर्प आगे आ गए और आगे बढ़े तो रीते बर्तन आ गए और आगे बढ़ी तो सामने से एक विधवा स्त्री हाथ में कंडे लेकर के आई। हरदौल ने अपने मन में विचार किया कि कहीं ऐसा न हो इन्हीं कंडों से हमारी चिता न जलाई जाए। मन में विचार किया कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपनी मैया के आंगन में जरूर उठाऊंगा। और आगे बढ़े तो घोड़ा ही रुक जाता है। जैसे ही घोड़ा रुक गया तो उसी समय हरदौल ने कहा कि भैया आज आप भी हमारा साथ छोड़ रहे हो। और समझा करके हरदौल बोले ले चलिए कवच के द्वारे पैर में चलिए। और ये 101 रुपए का पुरस्कार हमारे पास में आया है। मानसी किशनपुरा 101 रुपए, रामविलास गरेला से 101 रुपए, रवि यादव पैरत। आज जैसे ही हरदौल आगे की ओर बढ़े तो घोड़ा ही रुक गया। हरदौल ने कहा कि भैया आज आप भी हमारा साथ छोड़ रहे हैं। जब इस तरह से उस घोड़े से कहा तो वो घोड़ा फिर से चलने लगा।
आज बेटा हरदौल चलते चलते अपनी माँ के आंगन में पहुंचे, जैसे ही आवाज लगाई अपनी माँ को प्रणाम किया, लेकिन प्रणाम का कोई जवाब नहीं दिया। तो कहा कि माँ क्या बात है, क्या देखा हरदौल कि माँ अपनी गर्दन को झोला करके बैठी, मुंह उठा करके देखा तो कहा कि क्या हुआ माँ, क्या हमसे कोई भूल हो गई या भैया ने आपसे कुछ कह दिया? और रो करके आज वो माँ कहने लगी कि बेटा जानना चाहते हो कि क्या बात है? ये भोजन देख रहे हो और समझा करके वो माँ क्या बोली है। भजी गई ओ लला मेरी अपना से रखी गई ओ, चले गई ओ लला मेरे अपना से चले गई ओ। और 51 रुपया भैया के मेरे पास आ गए। रानी चंपावती ने कहा कि बेटा हरदौल ये भोजन देख रहे हो, इनमें जहर मिला है, तुम्हारे भैया को किसी ने बहका दिया है और वो कहकर के गए हैं कि जब तक हम लौट करके आए तब तक इस आंगन में हरदौल की लाश नजर आनी चाहिए। हमारे और तुम्हारे रिश्ते को तुम्हारे भैया गलत रिश्ता समझ बैठे, तुम्हारे भाई को किसी ने बहका दिया है। हमें तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे भैया को किसी ने बहका दिया है, लेकिन बेटा
मैंने अपने पतिव्रत धर्म को बचाने के लिए इन भोजनों में जहर को मिला दिया, लेकिन मेरे लाल तुम इन भोजनों को कम करना, तुम कहीं दूर चले जाओ और जब मेरे पिया का गुस्सा शांत हो जाएगा तो मैं तुम्हें भी अपने पास में बुला लूंगी। जैसे ही हरदोल ने इतने शब्द सुने कहा कि माँ, अरे पहली बार तो मेरे भैया ने मुझे कोई आज्ञा दी है और समझा करके क्या बोले हैं हरदौल। एक भगवान का भजन मेरे नींद तो आ रही है, नाटक को कब पाए एक भगवान का भजन काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा श्याम है, मेरे मन का कोहर फूलदार है। मनमोहन तेरा दीवाना, बस अब यही
बोली वृंदावन हरिलाल की। पहली बात तो भैया ये है कि भगवान की कथा में मजा नहीं लिया जाता। भगवान की कथा मनोरंजन की कथा थोड़ी है, मनोरंजन की कथा है। एक भगवान का भजन और उसके बाद एक भगवान का भजन मोहन तेरी बंसी, घनश्याम तेरी मुरली, पागल कर जाती है। मोहन तेरी बंसी पागल कर जाती है। मोहन तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान मधुर मीठी, मुस्कान मधुर मीठी, घायल कर जाती है। सोने की होती तो ये क्या करती मुरली, ये तो बांस की हो करके, ये तो बांस की हो करके इतना तड़पाती है। पागल कर जाती है। सोते को जगाती है, रोते को हंसाती है। ये क्या करती मुरली, ये क्या करती बंसी, दीवाना बनाती है। मोहन तेरी बंसी पागल कर जाती है।
और ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे पास में आया है बबलू जी।